जोहार, नमस्कार। आप सब अच्छे से होंगे। और देर रात लाइव आने के पीछे कुछ मकसद है और बड़ी खबर है, इसीलिए लाइव में आना पड़ा है। और ये जो पूरा मामला है ये शिक्षा से जुड़ा मामला है। स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो रांची में चलते हैं, उसको लेके ये खबर है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि आम पब्लिक से कनेक्ट ये खबर है, स्कूल से रिलेटेड खबर है। आम पब्लिक से, हर पब्लिक को जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि आज जो रांची के उपायुक्त है, उन्होंने स्कूल को लेके, जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उसको लेके आज एक बड़ी बैठक की है। और उस पर कुछ जो गाइडलाइन है, जो स्कूल, अब सीधे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो मनमानी तरीके से प्राइवेट स्कूल में फीस वसूले जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, उसको लेके ये बड़ी खबर है। और हम सभी अपने व्यूवर से ये चाहेंगे कि आप ये खबर को पूरी देखें, समझें। और अगर आपके साथ स्कूल में जो अभी चूंकि नया सेशन अब सबका शुरू हो रहा है, स्कूल में सब अपने अपने जो बच्चों का है वो रीएडमिशन कराएंगे, नया स्कूल में एडमिशन होगा, तो उसके लेके एक बड़ी खबर है। ये खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं कि अब जो मनमानी तरीके से फीस वसूल करते हैं स्कूल, अब उन पर लगाम जिला प्रशासन की ओर से लगा दिया गया, पूरी तरह से लगाम लगाया गया। क्या है, रांची डीसी की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ है स्कूल को लेके, वो हम बताते हैं आपको। कि अब जो निजी स्कूल है उनका मनमानी फीस वृद्धि पर रोक के लिए बड़ा कदम जिला प्रशासन ने उठाया है, फीस वृद्धि को लेके। और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में निजी विद्यालय के शुल्क निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। लंबे समय से अभिभावकों की यह शिकायत रही है कि निजी विद्यालय बिना किसी ठोस आधार के हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं, हर साल फीस में बढ़ोतरी कर देते। ऐसे में जिला प्रशासन की यह पहल पेरेंट्स के लिए एक राहत की खबर है। नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यदि कोई स्कूल निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलता है तो उस पर जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से पेरेंट्स को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिल जाएगी, खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिन पर काफी बोझ है ऐसे ही। और स्कूल जो मोटी रकम वसूलते हैं फीस में हर साल, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका बच्चा अगर क्लास 1 में पढ़ रहा है और अगर क्लास 2 में जाता है तो मोटा मोटी क्या होता है, फीस में 150-200 रुपया की वृद्धि की जाती है, हर साल ये होता है। और इस पर कई तरह की बहस भी विधानसभा में हुई, कई विधायकों ने इस पर बात उठाया मुख्यमंत्री के सामने, स्पीकर के सामने। और प्राइवेट स्कूल पर रोक लगाने की इसलिए मांग की है कि पेरेंट्स को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है फीस को लेके। और भी सारे चीजें, सिर्फ फीस ही नहीं है। आपको मालूम है कि साल में स्कूल का डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, स्मार्ट क्लास को लेके चार्जेस लिया जाता है, और एनुअल चार्ज लिया जाता है। तो कितना सारा पैसा एक अभिभावक, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर स्कूल में देते होंगे, वो तो उन पेरेंट्स ही से आप समझ सकते हैं। अगर जिनका 2 बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का क्या हाल होता होगा रांची के स्कूलों में पढ़ाने में, प्राइवेट स्कूल में, आप समझ सकते हैं। तो उसको लेके ये एक बड़ा एक्शन डीसी महोदय रांची ने लिया और एक कमेटी का गठन किया गया है। ये फीस वृद्धि को लेके कमेटी का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में खुद रांची के डीसी होंगे और सदस्य के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षक अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, ये सब सदस्य होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 2 निजी स्कूल के प्राचार्य, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी कपिल देव। इसके अलावा डीपीएस रांची और जेवीएम श्यामली के एक अभिभावक भी इसमें सदस्य होंगे। इसके अलावा जिले के सभी सांसद
और विधायक भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। स्कूल के लिए क्या गाइडलाइन जो आज डीसी महोदय ने जारी किया वो हम आपको एक बार फिर बताएंगे। हर स्कूल को अपनी फीस निर्धारण कमेटी को पीटीए यानी अभिभावक शिक्षक संघ बनाना अनिवार्य होगा। स्कूल में एक कमेटी बनाना होगा पेरेंट्स के साथ, ठीक है। दूसरा यह है कि कमेटी को जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। स्कूल परिसर में, यह भी एक बड़ी खबर है कि स्कूल परिसर में किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री की बिक्री पर पूरी तरह से जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया। यानी स्कूल में आप किताब कॉपी नहीं बेच सकते, यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते। साथ ही साथ किसी दुकान में आप जबरदस्ती ये नहीं कर सकते हैं कोई भी स्कूल कि आपको उसी स्कूल से दुकान से आपको किताब खरीदनी है या यूनिफॉर्म खरीदनी है। पेरेंट्स को अपना डिसीजन लेना होगा कि वो कोई भी स्कूल का किताब जो है या यूनिफॉर्म भी है वो किसी भी दुकान से ले सकता। कोई उस पर बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि हम इसी दुकान से स्कूल का कपड़ा खरीदेंगे या किताब खरीदेंगे। ये एक बात बताए हैं। स्कूल भवन और परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाएगा। स्कूल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए, दूसरे किसी काम के लिए नहीं होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने एक सख्त चेतावनी दी है कि अगर स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जिला प्रशासन को अधिकार होगा कि ऐसे अगर कोई स्कूल नियम कानून को तोड़ते हैं, गंभीर यह मामला है चूंकि, तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो आज के इस मीटिंग में जो डीसी महोदय की मीटिंग हुई उसमें सबसे जो अच्छी बात है कि जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ हम एक बात और आपको बताएंगे कि अगर आपको स्कूल में किसी भी तरह की परेशानी होती है फीस से रिलेटेड, आपको लगता है कि स्कूल में फीस बढ़ा दिया गया, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे 2 क्लास में हैं, 3200 रुपया फीस दे रहे हैं और क्लास 4 में आप चले गए हैं, तो उनका फीस मान लीजिए 3600 रुपया हो जाता है या 3500 रुपया हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप इसकी जानकारी मुझे यानी न्यूज बॉक्स भारत को जरूर दे। हमारा नंबर को आप नोट कर ले, 620-521-6893। फिर एक बार हमारा नंबर को आप नोट कर ले, 620-521-6893। अगर आपको फीस वृद्धि होती है तो आप इसकी शिकायत हमारे पास रख सकते हैं और किसी भी तरह से पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है स्कूल में कि हम अगर किसी को कंप्लेन करेंगे तो मेरे ऊपर कुछ स्कूल वाले दबाव बनाएंगे या मेरे बच्चे के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसका सारा मॉनिटरिंग जिला प्रशासन कर रहा है, उसकी कमेटी कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि रांची के उपायुक्त ने जो आज बैठक करके ये जो डिसीजन लिया है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है। इसलिए लाइव में आके आपके सामने इस खबर को हमको लगा कि इस खबर को हम पर आपके बीच में लेके आए। तो फीस वृद्धि जो स्कूल करते हैं उस पर रोक लगाई गई है और भी बहुत सारी बातें हैं हम आपके साथ फिर, यानी अब चूंकि कल त्यौहार का दिन है, ईद सरहुल का, फिर संडे हो जा रहा, तो मंडे को फिर मैं आपके पास आऊंगा और बहुत सारी डिटेल्स जो है स्कूल की मनमानी जो होती है फीस वृद्धि या और भी लेके, उस पर भी बातें करूंगा। साथ ही साथ और एक आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो ICSE स्कूल हैं, जितने भी क्रिश्चियन के जो स्कूल होते हैं, वो जो सरकार से अल्पसंख्यक का मान्यता लिए हुए हैं, ये फिर समझेंगे आप कि अल्पसंख्यक का मान्यता लिए हुए हैं, और उन स्कूलों में जो RTA का है उसका वो कोरम पूरा नहीं करते हैं चूंकि वो अल्पसंख्यक स्कूल है, लेकिन उनके स्कूल में काफी संख्या में जनरल बच्चे पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक बच्चों के साथ साथ जनरल बच्चे पढ़ते हैं, और उनसे मोटी रकम जो वसूली जाती है उनके बारे भी न्यूज बॉक्स भारत एक मुहिम चलाकर अभियान छेड़ेगा, और स्कूल जो मनमानी तरीके से इस तरह का कार्य कर रहे हैं इसकी जानकारी
हम जिला प्रशासन को देंगे, ताकि जिला प्रशासन इन माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूल है इस पर भी लगाम लगा सके। चलिए, आप बहुत अच्छा से रहें, सेहत में रहें और हमारे चैनल यानी न्यूज बॉक्स भारत को फेसबुक में फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। आपके बीच हम हमेशा सच्ची और पक्की खबर लेके आएंगे। जोहार, जय झारखंड। कल के लिए ईद और सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जोहार।